अगर आप क्रिएटर को बियॉन्ड सिर्फ ये बंदा तो इसकी वीडियो देखता हूँ, चलो इसको गाली दे के आता हूँ क्योंकि ये ऐसा फैन है, मैं बताऊँ ये मैंने क्यों किया था। बिकॉज मैं ऑनलाइन कुछ भी लिखता था, चाहे फुटबॉल रिलेटेड हो या ना हो, कमेंट आते थे ये आर्सेनल फैन भी अब बोलने लग गए, एज इफ मेरी अरे यार। पर्सनालिटी, मेरी जिंदगी आर्सेनल के अलावा कुछ है ही नहीं। और मेरे को लगा ये तुम जानते ही नहीं हो मुझे, एंड तब मुझे लगा कि हम में से एक्चुअली किसी को कोई नहीं जानता। सो दैट इज व्हाई स्टार्टेड दैट केवाईसी सीरीज, ताकि हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोइट्री स्किल्स। आज मेरे साथ है दक्ष, ए फॉर आर्सेनल से। एंड एक छोटी सी मुझे एक बात याद आ रही है। उन दिनों जब मैं 100 सब्सक्राइबर वाला होता था तो मैंने इनको इनको मैंने क्या कहते हैं कांटेक्ट किया था। एंड वहाँ पर इनको इन्होंने मुझे चांस दिया अपनी स्ट्रीम पे पहली बार। फुटबॉल मैट्रिक्स पे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं, क्या कहते हैं, बात नहीं करी होगी। हमने इनके चैनल पे जाके बात करी थी लाइव स्ट्रीम पे। एंड अगर वो वीडियो कोई ढंग से देख ले, एंड थोड़ा बहुत ही, अगर वो पीपीटी तो हमने प्रोवाइड करी थी, अगर वो देख ले तो मेरे चैनल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये, और फुटबॉल मैट्रिक्स एंड टेक्टिकली गेम नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने एक और स्ट्रीम करी थी लीड्स और आर्सेनल, उसके बाद हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा हो नहीं पाया शेड्यूल्स की वजह से। बट लीड्स और आर्सेनल में हमने टैक्टिकली भी एंड देन उसके बाद डेटा रिलेटेड दोनों मिला के एक फ्यूजन बनाया था। तो उसमें भी आगे ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट हमने काफ़ी किए थे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, ओह सॉरी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। नहीं भाई, इनवाइट तो आपने किया, थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, मेरे को अच्छा लगा। एंड बिल्कुल सही कहा यार। मुझे लग रहा था कि यू नो किसी ने, मतलब हम सब पढ़ते रहते प्रोग्रेसिव पासेस, एक्सपेक्टेड दिस एक्सपेक्टेड दैट, बट किसी को पता नहीं होता है, और सब लोग बस उन्हीं का हवा बना के चले रहते। तो मुझे लगा एक्चुअली कम्युनिटी में बात करके देखते कि भाई कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट होगा कि जो हम हाँ, लोग बोलते रहते उसका मतलब क्या है। तो यार थैंक्स फॉर कमिंग यार, लोगों को इतनी नॉलेज पहुंचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। उसकी उसी से रिलेटेड जब जितना भी, अब तो शायद 4 फेब में हमने किया था पहला जो। हम्म लेकिन अब जुलाई आ चुका है, मतलब सॉरी अगस्त ही आ गया, कल से तो हम्म कल परसों से अगस्त है। तो उसमें इन बीच में जितने भी सब्सक्राइबर आए गए, व्यूज आए, लेकिन उसमें से 2-3 बंदे की मैंने जब डिस्कॉर्ड अपनी कम्युनिटी बनाई, तो मेरे अलावा साथ साथ 2-3 बंदे अपने जुड़ गए हैं जो मैं जो इस टाइप का एनालिसिस करता हूँ पाइथन के थ्रू, वो करने लग गए। अब मैं अपनी पोस्ट करते हैं उस क्या कहते हैं वो उस पे। आप ना कम्युनिटी पे टैब पे जाके देखोगे तो मैंने उनकी पोस्ट करी भी है उनकी। हाँ मैंने देखा था। अच्छा मुझे पता नहीं था कि तूने उसका नाम अबिन हाँ, अबिन थॉमस, क्योंकि वही मोस्टली हम्म करता है। एक ही का नाम लूंगा क्योंकि अब उससे पहले मैंने एक स्ट्रीम पे विदाउट कोडिंग, जिसको कोडिंग नहीं करना, हम्म इसका झमेला नहीं लेना, तो विदाउट कोडिंग कैसे जाएं एंड देन एनालिसिस करें, स्क्रीनशॉट लेके भी हम्म एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। तो हम्म ये सब तो मैंने किया है। तो हाँ, इस जर्नी के थ्रू जितना भी 7 महीने हुए हैं अभी तक रेगुलरली मैं वो हूँ, तो मुझे कुछ लोग तो मिले एटलीस्ट, जो क्या कहते हैं, मेरे टाइप के लोग मिले। आई एम जो ग्लैड यार, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कुछ स्टार्ट करो एंड साथ में यू फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू। एंड आई थिंक अगर एक ही बंदे को तुम, एटलीस्ट एक बंदे को इंस्पायर कर दो ना ऐसी चीजें करने के लिए, बिगर देन हम्म, मोस्ट पीपल एवर अचीव इन देयर लाइव्स। एंड मेरा भी काम आसान होगा कि वो बार्सिलोना फैन है तो वो बार्सिलोना के एनालिसिस पोस्ट करता हाँ रहेगा, तो मैं उसका ट्विटर या फिर जो भी है जहाँ भी पोस्ट करेगा उसको देख के हम्म मैं बोल सकता हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इन कमिंग हम्म सीजन में। ओके ओके, चलो आज डिस्कशन में आर्सेनल की बात हम्म होगी ऑब्वियसली। आर्सेनल से अलावा आर्सेनल 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 जो हमारा, जो आपका आर्सेनल का जो नेक्स्ट सीजन और लास्ट सीजन गया था, सेकंड हम्म आए थे, सो क्लोज हम्म बट येट सो फार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, एक दिल तो टूटा था। तो हाँ तो उसमें क्या ओवरकम कैसे किया वो दो, जब देखा सिटी ट्रेबल जीत के चली गई तो वो चीज़। हम्म। यार देख, इसके दो पहलू थे। नंबर वन, एज अ फैन तो यार दुख तो बड़ा हुआ कि मतलब इतने टाइम बाद अपनी टीम को इतने टॉप पे देख रहे हो, अच्छा खेल रहे हैं, वाइब्स अच्छी हैं, मैनेजर अच्छा है, प्लेयर्स अच्छे हैं, यंग है, एक्साइटिंग है, जो सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ रिलेटेबिलिटी चली गई थी क्लब से वो वापस आ गई थी। एंड उसका अंजाम ये था कि हम मतलब बोलते रहते थे ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी वुल्स थप्पड़ मार के हरा देती थी, कभी बर्नली से हारते थे, बढ़ने से। कोई बड़ी बड़ी टीम्स 3-0 4-0 हरा देती थी हमें, और हम ट्रस्ट द प्रोसेस जपते रहते थे जैसे मंत्र हो। एंड फाइनली उसका लग रहा था कि यार इट्स गोइंग टू अ पॉइंट जहाँ पे फाइनली इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ, जितना भी हार्ट टेक था। बट एंड में हम फॉल शॉर्ट करके, तो एज अ फैन तो बहुत दर्द हुआ। बट एज अ हम्म, कंटेंट क्रिएटर आपको फुटबॉल को थोड़ा सा डिफरेंट देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट नहीं देखोगे तो देन आप में और उनमें मतलब जो लोग कैजुअली फुटबॉल देखते हैं, जो फैंस हैं, जो यू नो
रिएक्टिव हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, उनमें आप में कोई खास डिफरेंस है नहीं। ऑफ कोर्स कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेट करना, बट द रीजन पीपल वॉच यू इज कि होपफुली आप उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू दो जो शायद से उन्होंने नहीं सोचा हो, या फिर यू कैन प्रोवाइड देम विद समथिंग दैट एटलीस्ट मेक्स देम कोप विद इट बेटर। मैंने यही कोशिश किया। मैंने भी जब हार गए थे हम, मैंने स्ट्रीम्स बंद कर दी थी क्योंकि मैं खुद रिकवर कर रहा था। बट देन उसके बाद यार थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज किया कि हम कहाँ से आए थे, अभी हम कहाँ पे हैं और अभी हम कहाँ जा सकते हैं। सबसे एक्साइटिंग बात ये थी कि हम ये बुड्ढों की टीम के साथ सेकंड नहीं फाइनली ड्रॉप करें, हम यंग लोगों के साथ फर्स्ट से सेकंड आए। एंड यंग लोग, ये जो यंग प्लेयर्स हैं, दे विल ऑब्वियसली इम्प्रूव यार। जिस तरह से कोचिंग मिल रही है, जिस तरह से इनका टैलेंट है दिख रहा है, बस थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी थी और थोड़ी सी मेंटालिटी वीक होगी। बट दीज आर थिंग्स जिनको आप अपने आप को अगर ऐसी सिचुएशन से हर साल पाओगे टाइटल रेस में, तो यार एक ना एक टाइम इट्स गोइंग टू क्लिक। एंड होपफुली नेक्स्ट सीजन, यार नेक्स्ट सीजन ये क्लिक कर जाए, क्योंकि एक साल का एक्सपीरियंस आ गया। इससे पिछले सीजन में जब हमने टॉप 4 मिस किया था, तो मेरे को ये सुनने को मिलता था कि यार आर्सेनल के पास ये टॉप 4 आने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, अब तो नहीं आएगी। बट देखो, उससे लास्ट सीजन में हम फर्स्ट प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द सीजन रहे, फिर इवेंचुअली सेकंड आ गए। तो हो सकता है हम वैसे ही रिपीट कर दें यार, वेयर द एक्सपीरियंस और द पेन ऑफ लूजिंग आउट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, जो फोर्थ थी लास्ट टू लास्ट एंड फर्स्ट थी लास्ट सीजन, मे बी इस सीजन हम कुछ कर सके। तो मेरी तो उम्मीद यही है। फैन भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, दोनों तरफ से वही, देखना पड़ता है। एटलीस्ट चैंपियंस लीग आ गया इतने सालों बाद, वो एक या पॉजिटिव पॉइंट था। हम्म उससे मतलब एक क्वेश्चन है, जो दोनों सीजन के मतलब एक फिफ्थ आया एंड देन एक सेकंड आया, तो ये जो जैसे हमारा चेल्सी में क्या होता है कि पहले के जब सीजन स्टार्ट होता है अगस्त, ये वाला हटा दें जो लास्ट सीजन 12th गया वो छोड़ के, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये अच्छा जाता है। हम्म दिसंबर में पता नहीं क्या हो जाता है, जनवरी में रिकवर होते 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 फिर मार्च तक एक मोमेंटम वापस बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर थर्ड फोर्थ आ हम्म रहे थे ऐसे, बस वो लास्ट सीजन छोड़ दो तो वो तो एक आउटलायर हम्म। हो गया। ऐसे सेम आर्सेनल का अप्रैल एंड मई ये बहुत गंदा जाता है। हमारा फेब यूजुअली हमारा ट्रेडिशनल कोलैप्स होता है फरवरी में, बट अब पिछले कुछ हम्म, सालों से अप्रैल मई में चल रहा है। अप्रैल में, क्योंकि वो डिसाइडिंग होता है। जैसे जो फिफ्थ आए थे तो हम्म 6 मैच लगातार हारे थे शायद, आई गेस, मुझे याद नहीं अच्छे से, हाँ, मतलब शायद 6 10 शायद, हाँ। 8 में से 2 जीते थे सिर्फ, ऐसे ही कुछ था। हाँ मतलब ऐसा कुछ था, हाँ। और हम्म। ये जो इस बार हुआ, जो उसमें ड्रॉज होने लग गए एंड कुछ हारने भी लग गए, तो वो तो लीड्स, वही। हाँ, आपने लीड्स ड्रॉप कर दी, आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे, आप अगर आगे थे तो आप ड्रॉ कर रहे थे। मतलब एसेंशियली यही था कि यू कुड नॉट कीप अ विनिंग, मतलब आप जब जीत रहे थे आप जीत नहीं पाए, और जब हार रहे थे तो आप कम बैक नहीं हाँ, कर पाए। तो तो ऐसा यही। मतलब कुछ ऐसा अभी तक मतलब कुछ डिस्कवर किया है कि ऐसा होता क्यों है आर्सेनल के, जो अप्रैल मई में क्या होता है आर्सेनल को, या फिर जो हम्म भी मतलब फेब में तुम बता रहे थे कि फेब में होता है, तो उसमें क्या हम्म होता है ऐसा? यार, एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक्सक्यूज सिर्फ आर्सेनल के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। द रीज़न हमारा हमेशा सबका ही लेट है, हाँ। सीजन कोलैप्स होता है इज़ हमारी इंजरीज बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स को हो जाती है। तो यार एक ऐसी बात है कि मान ले, um, तेरे पास यू हैव द बेस्ट पॉसिबल पार्ट्स टू मेक अ मशीन वर्क, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट 11 था, एब्सोल्युटली फिनोमिनल फर्स्ट 11 लास्ट सीजन। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि जब उस फर्स्ट सीजन में से किसी को इंजरी हो जाती थी, तो ऐसा लग दो चीज़ होती थी। नंबर वन, जो बैकअप आता था उसकी क्वालिटी तो मतलब बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी। आपका हम्म। पार्टी इंजर होता तो एल्नेनी आता था, सोचो आपका। और जैसे इस बार सालिबा का होल्डिंग आया, लीड्स ने तो सलीबा थोड़ा का दिखा होल्डिंग जिसमें आया हमने बिकॉज कर दिया। टोमियासु भी इंजर हो गया, हाँ, ठीक है। टोमियासु भी हो गया। तो आपका क्या होता था कि आपका फर्स्ट 11 के बाद ड्रॉप इतना बुरा होता था कि अब इस सीजन तो हम उनको थर्ड क्वालिटी भी नहीं कंसिडर कर रहे। रॉब होल्डिंग नहीं है थर्ड क्वालिटी, थर्ड चॉइस, ना एलेनी थर्ड चॉइस है सेंटर मिड, सेंटर डिफेंस, मतलब ये डिफरेंस था, ठीक है। तो एक तो इंजरीज बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स को हो जाती थी, नंबर वन। एंड नंबर टू, दैट द क्वालिटी ऑफ दैट रिप्लेसमेंट वाज नॉट गुड इनफ। और इसका हम्म। सबसे बड़ा ये होता था कि जब आपका रिप्लेसमेंट भी आता था ना, आपका ऐसा लगता था कि जो आपका प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ प्ले वो सस्टेनेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थॉमस पार्टे है जो बॉल रिसीव करके आगे एडवांस करता है, कैरी करता है, स्ट्रेंथ है बंदे में, प्रोग्रेसिवली अच्छे से पास कर देगा, बॉल को बॉक्स में डाल देगा, अटैकिंग प्लेयर को अच्छे तक बॉल पहुंचा देगा, वो ये लेनी की बस की बात थी ही नहीं लास्ट टू लास्ट सीजन। तो हम फोर्थ से फिफ्थ हो गए। लास्ट सीजन सलीबा की जगह रॉब होल्डिंग आया। भाई सलीबा इतना बढ़िया स्वीपर है, वो टॉल है, स्ट्रांग है, फास्ट है, ठीक है, वो अच्छी सी पासिंग भी कर लेता है। एंड ही हैज दिस वेरी नाइस थिंग, अगर कोई सलीबा की गेम देखेगा ना,
वो प्लेयर को अपनी तरफ आने देता है, एंड देन बॉडी मूव की वजह से he evades any sort of press. So he's a very good press evader also. Rob Holding does हम्म, not have that skill set. Rob Holding is कि भाई बॉल आ रही है निकालो. He is a good stopper, but he is not a good sweeper. वो पेस के लिए बीट हो जाता है, उसके पास वो टेक्निक नहीं है प्रेस इवेट करने के लिए, उसके पास वो पासिंग रेंज नहीं है कि अगर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है तो बॉल को अच्छे से रिलायबली पास कर दें. तो आपका प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ प्ले आ ही नहीं रहा, फिर आपको अडेप्ट करना पड़ता है कि भाई जैसे सलीबा के बाद आप रॉब होल्डिंग को ले, तो आपकी जो लाइन थी डिफेंसिव लाइन, वो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स पीछे खिंच गई. और 7 मीटर्स ऑन अ पिच इज अ ह्यूज थिंग. ठीक है, और हम्म, आपने 7 मीटर्स की जगह में दो चीजें होंगी, या तो आपकी पूरी टीम पीछे खींचेगी, या तो आपके डिफेंस और मिडफील्ड के बीच जो गैप है वो बढ़ जाएगा, बढ़ और उस जाएगा। गैप में बाकी लोग अपना मसाला कुक कर लेंगे. तो इस सीजन हमने उसको एड्रेस करने के लिए यही किया है, हमने एक ही पोजीशन पे मल्टीपल प्लेयर्स रखे हैं, या फिर ऐसे प्लेयर्स करें जो मल्टीपल पोजीशंस खेल सकें. टिम्बर सेंटर बैक राइट बैक खेलेगा, बेन वाइट राइट दोनों बैक खेलेगा। सेंटर बैक खेलेगा, टॉमियासू अक्रॉस द फ्रंट बैक फोर खेल सकता है, हैवर्ट्स मिड में भी खेल लेगा, अटैक में भी खेल लेगा, कोई राइट में भी खेल लेगा, लेफ्ट में भी खेल लेगा. ऐसे बहुत सारे हमने ऐसे, अब हमने क्या कर दिया, स्पेशलिस्ट की जगह ऐसे टूल्स ऐसे टूल्स रखे हुए हैं जो हर जगह खेल सके. सो दीज आर सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक अ स्विस नाइफ, आप उसको काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो. तो अब जो हमारी है, कोलैप्स अवॉइड करने के लिए हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है दैट यू हैव सो मेनी डिफरेंट टूल्स कि आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिप्लॉय कर सकते हो. जैसे मतलब मैंने एक भेजा भी था, टैग किया था कि सालिबा का वो जो प्रेशर मैप था, एक मैं स्क्रीन पर हम्म. डाल दूंगा मैं उसको। एक प्रेशर मैप था कि वो जो लास्ट में जो 19%, मुझे याद है शायद वो 19% ही था, वो जो पीछे था। अब उस ग्राफ को हमें टॉप टू बॉटम पढ़ना होता है, तो पीछे मतलब तुम डिफेंसिव लाइन हम्म. में कवरिंग सालिबा की मतलब सालिबा की लास्ट मैन खेलता था इसका, हम्म. जो दूसरा हम्म. सेंटर बैक था मेगालिस। हाँ, स्वीपर, तो हाँ. तो वहां पर वो जो गैप बता रहे थे, तो गैप की वजह से वो गैप की जो कवरिंग है वो सालिबा कर रहा था। अब तो चलो हम्म. ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन जो ये टिम्बर है, बाय द हम्म. वे जिसने टिम्बर की वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पे आ जाएगी। तो जो टिम्बर है, तो उसने जैसे राइट बैक खेल रहा है, सेंटर बैक खेल रहा है, और जब सालिबा इंजर्ड होगा तो वहाँ टिम्बर डाल दो। हम्म. बहुत 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 ही बढ़िया प्रोग्रेसिव है वो, बहुत बढ़िया, हम्म. मतलब क्या कवरिंग बहुत करेगा, बढ़िया. मैं सच में। एंड देन क्या कहते हैं, बेन वाइट की जगह मुझे लग रहा है, अगर क्या कहते हैं कुछ नहीं, मतलब ये अगर सब लोग ठीक रहते हैं, हम्म. तो हम्म. बेन वाइट की जगह जाएगी या टिम्बर राइट बैक बनेगा, मुझे हम्म. ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई ये अब रोटेशन काफ़ी आ गई, कोई इंजर्ड हुआ तो उसकी बैकअप काफ़ी आ गया। तो इसी से मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि जो साइनिंग्स हुई है एंड हम्म. डिपार्चर, मेरे ख्याल से ग्रैंड शाखा की हुआ है आई गेस, हम्म. है ना? तो हम्म. और कोई डिपार्चर, और पहले तो डिपार्चर एक दो और, जैसे कभी डेडवुड और कोई क्लियर कर रहा है? एंड सेकंड हम्म. क्वेश्चन ये है, इसी का सेकंड पार्ट है कि जो अभी तक साइनिंग हुई है, क्या ये सफिशिएंट है या फिर एक दो और चाहिए? यार, साइनिंग वाइज मेरे हिसाब से हमें साका का बैकअप तो चाहिए, बिकॉज आपने हर जगह तो अच्छा फॉर्मूला लगाया, रिडंडेंसी बढ़ा दी जिसको हम कहते हैं कि आपके पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स हम्म, कम हो गए. साका का वो बैकअप नहीं है हमारे पास. साका जो है वो इकलौता राइट विंग है. चलो नेल्सन को आप खिला सकते हो, कभी कभी ट्रॉसार्ड उधर खेल लेगा, मे बी फाबियो वियेरा या स्मिथ रो, बट दीज आर नॉट, अगेन ये वही बात होगी कि आपने होल्डिंग फिट कर दिया. होल्डिंग तो है सेंटर बैक, बट वो हम्म, उस कैलिबर का सेंटर बैक नहीं है. तो इसलिए मैं सोच रहा था एक राइट विंग होता तो बेटर होता. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जेसूस को राइट विंग खिला सकते हो, विच आई कंप्लीटली एग्री. जेसूस एट राइट विंग हैज आल्सो बीन फाइन. बट देन फिर आप सेंटर फॉरवर्ड किसको खिलाओगे? क्या आप बालोगुन और एंकेटिया में से किसी को ट्रस्ट करते हो इतना कि वो लाइन लीड करें, या आप काय हैवर्ट्स को खिलाओगे जिसको हम एक्टिवली ट्रेन कर रहे हैं अपनी सेंटर फॉरवर्ड टेंडेंसीज भूलने के लिए और एक प्ले मेकर ज़्यादा बनने के लिए, हाँ। राइट? तो फिर चेल्सी। हाँ, वो चेल्सी का है. तो देन तो फिर आपका सेंटर नहीं, फॉरवर्ड कौन होगा अगर साका गॉड फॉरबिड अगर इंजर हो गया ना, आपने जेसूस को राइट विंग पे मूव कर लिया? ट्रॉसार्ड, श्योर, ओके, मे बी अ फॉल्स नाइन, बट आप फिर से अपनी हम्म, हाइट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. इट्स नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन, बट ये इन्हीं चीज़ों की वजह से कोलैप्स हुआ था हमारे पिछले कुछ सीजन पे. हम्म, एज फॉर सेलिंग यार, इस डेडवुड की मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, रुको. सो आई थिंक द प्लेयर्स दैट विल लीव आर सैम्बी लोकोंगा, नूनो टवारेस, एडिया बैलोगुन में से एक जाएगा, मेरे हिसाब से बैलोगुन जाएगा. थिंक चार्ली पेटिनो चला जाएगा. पेपे, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे अगर हम बेच नहीं पाए. आई थिंक रॉब होल्डिंग विल लीव फॉर श्योर.
सेड्रिक को भी हम निकाल देंगे, रुनरसन, ओकोंको, कार्ल हाइन एंड अब लुक्स लाइक मैट टर्नर भी जाएगा अगर अगर हम डेविड राया राया है के तो। लिए डील एग्री कर देते हैं तो। सो दैट मेक्स इट प्रिटी मच अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 12 आउट गोइंग्स तो होनी है अभी। और अगर आपने हम्म। ऑस्टिन ट्रस्टी भी है इसमें, तो अब 10 से 12 आउट गोइंग्स तो है, और अगर आपने हर एक को ऑन एन एवरेज ऑफ 10 मिलियन में बेच दिया, 7 to 10 मिलियन में, थिंक इफ यू रेज 84 to 100 मिलियन इट्स फेयर इनफ मैन, देन तो ये सारी साइनिंग्स इट मेक सेंस। बट अभी हम हाँ। इनकमिंग ज़्यादा कर रहे हैं, बट आई थिंक अब हम एक या तो एक साइनिंग करके वील स्टॉप ऑल द इनकमिंग्स एंड अब बस आउटगोइंग्स पे बस फोकस होगा। क्योंकि जो राया की साइनिंग एक काफ़ी मतलब बैठ रही है, क्योंकि जो हमने लीड्स वाले में किया था तो राया के हमने पासिस देखे थे इवेंट डेटा पे। तो वो जो उससे करवाने की कोशिश हो रही थी कि अब बॉल प्लेइंग बन, बट वो नहीं है। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि बॉल उड़ा रहा है बस, देन मतलब वो हम्म। बॉल पास कर रहा है। हम्म। तो उस डेटा से तो वही दिखा था, बाकी गेम प्ले से भी दिखा था। डेविड राय वहाँ पर आता है तो एक तो शॉर्ट स्टॉपर मिल ही जाता है, एंड देन हम्म। बॉल प्लेइंग तो बेस्ट है। हम्म। ब्रेंटफोर्ड का पूरा गेम वही चला रहा है, मतलब हम्म। अगर पीछे से देखा जाए तो। उसकी थ्रोइंग तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। वो भी है, हाँ। हम्म। तो ये चीज़ तो है। और बाकी मैं काय हावर्ट्स पे हंसा इसलिए क्योंकि वो चेल्सी के दिन याद आ गए उसके स्ट्राइकर वाले पे, जब वो फॉल्स नाइन खेला करता था। खैर, हम्म। इससे मेरे 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अब चैंपियंस लीग है। हम्म। अब चैंपियंस लीग है, देन बाकी 2 डोमेस्टिक कप्स हो गए और एक प्रीमियर लीग ऑब्वियसली। हम्म। तो स्क्वाड, हाँ स्क्वाड मतलब उससे रिलेटेड ही होगा कि स्क्वाड की जो डेप्थ है वो ठीक लग रही है, या फिर मतलब हाँ रिलेटेड ही हो गए लेकिन फिर भी, यार क्योंकि डेप्थ एक हाँ। हाँ। इंजरी और एंड देन पता ये क्या होता है। ट्रू ट्रू। यार देख वही है कि सिर्फ डेप्थ होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ डेप्थ भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती ऑफ है, डेप्थ। बिल्कुल सही बात है। जैसे अब तुम सिटी में देख लो राइट, उनके मिडफील्ड में गुंडोगन था, बर्नार्डो, केविन डे ब्रुयना, रॉड्री, सब लोग खेल लेते थे किसी ना सब किसी है। तरह से, राइट। लेफ्ट विंग पे ग्रीलिश, फिर फोर्डन, राइट पे मारेज, वरना बर्नार्डो, स्ट्राइकर पे हालैंड या फिर जूलियन एल्वारेज। दिस इज नॉट ओनली डेप्थ बट दिस इज डेप्थ इन क्वालिटी एज वेल। क्वालिटी, कि आप मतलब इंटरचेंजेबल, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलर टीम है, कि आपने एक पुर्जा निकाल के दूसरे को डाल दिया, एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन कर रहे हैं, कोई हिचकिच नहीं हुई। क्या ये टीम में ये मॉड्यूलैरिटी है, मुझे अभी तक नहीं पता। क्लियरली लास्ट सीजन तो नहीं थी। कुछ ही पोजीशंस में आप कह सकते थे शायद से होगी, जब ट्रॉसार्ड आया था आप कह सकते थे होगी, बट अदर देन दैट यार बहुत मुश्किल था। अब जो हमने फाइनली साइनिंग्स करी हैं, अब मेरे हिसाब से मॉड्यूलैरिटी शायद से एटलीस्ट डिफेंसिवली ज़्यादा आ गई है, कि आप टिम्बर को 2 पोजीशन पे खिला सकते हो। इनफैक्ट बारसा के अगेंस्ट वो लेफ्ट बैक खेला था टिम्बर, और उसने इन्वर्ट किया था लेफ्ट से, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो दैट वाज गुड। तो इसमें हमें दिख गया था कि बेन वाइट एंड टिम्बर भी एक साथ खेल सकते हैं अगर आप चाहो तो इवेंचुअली, हम्म। अगर जिनचेंको इंजर्ड है, जैसे जिनचेंको की अभी इंजरी है, उसने एक भी प्री सीजन गेम नहीं खेला, तो लेफ्ट बैक कौन खेलेगा उसमें? अब टॉमी आसो एक प्री सीजन गेम खेला है, किवियोर एक प्री सीजन गेम खेला है, अब टिम्बर एक प्री सीजन गेम खेला है, तो ऑप्शंस तो हैं। मॉडुलैरिटी है, गेम स्टाइल डिफरेंट होगा। आई थिंक चैंपियंस लीग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप यूरोपा लीग में अपनी सेकंड स्ट्रिंग को कंफर्टेबली खिलाते थे ना, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको ये तो अपना देनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन तो ग्रुप स्टेज से लॉक इन करना ही पड़ेगा एसएप, क्योंकि आपको पता भी नहीं आपका ग्रुप कौन सा। मेरे को हमें ग्रुप में मिल गया बारसा, आर्सेनल, एक और कोई अच्छी जो टीम फर्स्ट आई है, फ्रेंच लीग की कोई आ गई तो क्या पता। हाँ, एंड देन एक चौथी फर्जी वाली टीम। तो आप नहीं रेस्ट कर हम्म। सकते, बिकॉज एवरी वन इज आउट देयर एंड एवरी वन इज क्वालिटी है। टॉप 4 ऑफ देयर लीग, या टॉप 2 और टॉप 3 ऑफ देयर लीग्स हैं, ये मजाक नहीं है। एंड अगर आप चैंपियंस लीग में जाके फिर यूरोपा लीग में ड्रॉप कर गए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? आपको चैंपियंस लीग में रहना है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल रहना है, एंड गेट द मोस्ट एक्सपीरियंस, मनी एज मच एज यू कैन, बिकॉज चैंपियंस लीग जीतना तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत दूर का ड्रीम है। आई वुड से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एज फॉर डेप्थ, फॉर वेंसडे खेलना और फिर सैटरडे या संडे खेलना, आई थिंक इतनी है कि हम इसको कुछ हद तक तो मेंटेन, जनवरी तक तो डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आधे सीजन के लिए तो मेंटेन कर सकते हैं। जनवरी में ये पता चल जाएगा कि प्लेयर्स फिजिकली कहाँ पे हैं, मेंटली कहाँ पे हैं, कहाँ लैक कर रहे हैं, और हमें जनवरी में कुछ करना है नहीं।
इतने सारे इनकमिंग्स का एक मैं बोलना भूल गया, मेरे को सबसे बड़ा डर यही है कि हमारे पास जनवरी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब जो हमारे पास प्लेयर हैं वही प्लेयर हैं, और जनवरी मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सीजन में जहाँ पे आप थोड़ा रिकैलिब्रेट कर सकते हो अपने आप को, कि भाई अगर आपका हम्म अटैक अच्छा नहीं लग रहा तो आप अटैकर ले लो, या ये प्लेयर आपने जो साइन के इट्स नॉट एग्जैक्टली, ही माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू फिट इन, तो मे बी लेट्स गो फॉर अ चीकी लोन, या फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर को ले लो। तो आई थिंक डेप्थ है, बट फॉर नाउ मेरे को इस टीम को खेलते हुए ज़्यादा देखना है, बिकॉज सम एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टीम वर्क एब्सोल्युटली परफेक्टली, जो लाइक डिफेंस, सम एस्पेक्ट्स डोंट वर्क एज गुड एज आई थिंक इट शुड, जैसे अपना मिडफील्ड। अभी भी हमारे 3 में से 2 मिडफील्डर हमेशा नहीं रहते हैं, तो उनको भी एक साथ सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हम्म। जैसे अगर ग्रुप स्टेज क्लियर हो भी जाता है, बट हुँ, राउंड ऑफ 16 में निकलना फिर फायदा क्या? मतलब मैं ये नहीं हुँ, कह रहा कि जो राउंड ऑफ 16 में टीम निकल रही है वो उनका कुछ नहीं हो सकता, हुँ, लेकिन एक तो इतने साल बाद चैंपियंस लीग मिलना, देन फिर राउंड ऑफ 16 में निकल जाना, तो एक फिर वो मतलब जो सेकंड में आने की जो मेहनत करी, एक हुँ, अच्छा रिजल्ट हाँ। नहीं मिलता। एटलीस्ट सुपर एट और क्वार्टर फाइनल तक तो जाना चाहिए। क्वार्टर तक पहुंच गए तो हम्म आई थिंक इट्स अ गुड फर्स्ट सीजन बैक इन द चैंपियंस लीग, या हम्म गिविंग अ गुड अकाउंट ऑफ योरसेल्फ, कंपेटिटिवली खेलना। एंड देखो, कंपेटिटिवली खेलना, यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट। आपको, आप गंदी टीम्स के साथ ही नहीं खेल सकते चैंपियंस लीग में, आपको अच्छी टीम्स कभी ना कभी फेस करना पड़ेगी, यू विल हैव टू करना ओवरकम पड़ेगा। देम एट सम पॉइंट। हम्म। अच्छा, इससे मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट होगा प्रीमियर लीग के लिए, कि हम्म, बिग सिक्स तो अब रही नहीं है, प्रीमियर लीग बिग सिक्स तो नहीं है, हम्म, क्योंकि अब एस्टन विला है, ब्राइटन है, मैं कहूँगा ब्रेंटफोर्ड भी है, न्यूकासल तो है ही ऑब्वियसली, एंड देन एक और नाम ले लेते हैं हम, फुलम का, क्योंकि हम्म, अच्छा खेला था, ठीक है, 90 आए थे खैर, लेकिन हम्म, उनका जो स्क्वाड है, अब ये राहुल 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 हिमनेस भी ले लिया है उन्होंने, हम्म, ठीक है, तो वो भी है। तो बिग हम्म। सिक्स तो नहीं रही, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा, प्रिडिक्शन नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि कौन सा ऐसा क्लब है जो सरप्राइज कर देगा नेगेटिवली? एक नेगेटिवली क्लब बोल देना और एक पॉजिटिवली क्लब बोल देना, मतलब दो क्लब्स। आई थिंक इन सब में ना मेरे लिए दो वाइल्ड कार्ड क्लब्स है। वाइल्ड कार्ड का मतलब दे कैन फिनिश एज हाई एज थर्ड एंड दे कैन फिनिश एज लो एज एट्थ नाइन्थ, और मैं इसमें होगा मेरे लिए एस्टन विला एंड चेल्सी। आई थिंक एस्टन विला में एमरी का एक्सपीरियंस तो है ही है, बट दैट माइट नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट जो उनके प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है। देखो, मैनेजर का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही कैन से द राइट थिंग्स कि कम ऑन गाइस, यू नो ये है, दिस इज हाउ वी फाइट इन द यूरोपा लीग एंड दिस इज हाउ वी कम्पीट इन यूरोप एंड स्टे इन यूरोप। बट प्लेयर्स जब पिच पे उतरते हैं, मैनेजर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। मैनेजर चिल्लाते रहेगा और प्लेयर्स किस मेंटालिटी से खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। विला ने इतने सालों तक 1 गेम अ वीक ही खेला है, एंड फाइनली यस। काफ़ी टाइम बाद वो यूरोप पे हाँ, आ रहे हैं। क्या वेस्ट उनका हैम का भी स्क्वाड, हुआ इस बार हाल, एग्जैक्टली, कॉन्फ्रेंस लीग मिला, एंड देन उससे पहले वो फिफ्थ ऑलमोस्ट आए थे, नहीं रेलीगेट सॉरी होने सेवन्थ वाले आए थे, थे। बट वो कॉन्फ्रेंस लीग जीत गए, हाँ। सोचो। राइट, तो कभी कभी इट ट्रांसलेट्स रियली वेल, कभी कभी लक भी आ जाता है, समटाइम्स इट ट्रांसलेट्स एब्सोल्युटली टेरिबली। तो आप एक बार यूरोप में जाके फिर आप फिर से 13th 14th फिनिश करा, आप यूरोपा लीग में भी नॉकआउट हो गए क्वार्टर्स में, सेमीज में, देन यूर बैक, राइट? आप दोबारा यूरोप नहीं खेलने वाले नेक्स्ट सीजन, और आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है स्क्वाड में, वो यूरोप की कंपटीशन के लिए, यू आर एंडिंग अप बीइंग अ मिड टेबल क्लब विद a लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ वेजेस, एंड आप फिर से वंस अ वीक खेलने लग रहे हो। तो आई थिंक विला मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ ऐसी टीम है जो वापस यूरोप जा सकती है। दे कैन मेंटेन यूरोपा लीग, दे कैन फॉल टू द कॉन्फ्रेंस एज वेल, दे कैन गो टू द चैंपियंस लीग ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक चैंपियंस लीग की भी प्लेसेस 5 होने वाली हैं इवेंचुअली, सो हाँ, वो भी हो सकता है। 48। द सेकंड इज चेल्सी, बिकॉज नए प्लेयर्स, नया मैनेजर, एक नया सीजन, एक्साइटमेंट है, वाइब्स है, एंड आई एम कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद दैट। अभी उन्होंने लिटरली, अभी हमने रिकॉर्ड करने से पहले जब बात करी, उन्होंने 45 मिलियन में एक्सेल डिसासी को ले लिया। ग्रेट साइनिंग, एक सेंटर बैक मेरे है। को नहीं पता ये। क्या हाँ, सही में? डिसासी 45 मिलियन में लिया उन्होंने, अभी सेंटर बैक है। बताओ यार, uh, मैं स्ट्रीम में बिजी रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो डिसासी इज देयर फॉर चेल्सी, इट्स अ ग्रेट साइनिंग, बट अदर देन दैट, जैक्सन ग्रेट इन प्री सीजन, क्या वो प्रीमियर लीग में कर पाएगा? हाँ। राइट, अंकुंकू एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, बट एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट चेल्सी में बहुत सालों से आ रहे हैं, कुछ ट्रांसलेट करते कुछ नहीं करते। रीस जेम्स क्या फिट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? ऑन वन हैंड चेल्सी ओनली हैव टू प्ले 1 game a week, which is good for them in a way to get back, climb up into those positions. ऑन दी अदर हैंड मुझे जो लग रहा है कि एक एलिमेंट, आई थिंक चेल्सी का स्टार्ट बहुत बढ़िया होने वाला है, बिकॉज क्लब्स विल नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम।
तो अ लॉट ऑफ हाँ, क्लब्स एकदम जो नया ही आ गया ना पूरा, हाँ, नया ही कोर्स आ गया सीधे-सीधे बोले। इनफैक्ट आर्सेनल के साथ भी एक लास्ट सीज़न यही हुआ था कि काफ़ी सारे क्लब्स को नहीं पता था आर्सेनल को हम कैसे अप्रोच करें। हमारा अभी भी वीक वाला ही इमेज था, तो अ लॉट ऑफ क्लब्स ट्राई टू विन अगेंस्ट अस और हमने उनके वी प्लेड आवर गेम एंड वी बीट देम एंड व्हाटएवर एंड देन इवेंचुअली टीम स्टार्टेड प्लेइंग इन अ वे टू स्टॉप अस. So they stopped playing their games and they started playing a game which stops us and gives them an opportunity. I think Chelsea के साथ भी यही होगा. A lot of times Chelsea will have the upper hand purely because teams will try and beat them and then उसमें उनका loss हो जाएगा. But eventually if Chelsea keep on climbing and keep on winning, teams जो आप कह रहे थे ना नवंबर दिसंबर कोलैप्स, आई थिंक टीम्स विल स्टार्ट प्लेइंग इन अ वे जो नेगेटिव का हो, प्रैग्मेटिक का हो, बट चेल्सी के बिल्कुल सिस्टम के अगेंस्ट होगा. अगर चेल्सी काउंटर पे बहुत अच्छा कर रही है, रनिंग बड़ी अच्छी है, डीप ब्लॉक्स एंड लो ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे कि आने हाँ शुरू हो चेल्सी जाएँगे। प्लेयर लो, बट आप आपके पास हाइट नहीं है या फिर यू डोंट हैव इनफ पीपल टू ब्रेक आर लाइंस एंड वॉट एवर स्टफ लाइक दैट. तो मेरे हिसाब से चेल्सी इज ऑल्सो अ बिग वाइल्ड कार्ड. नाउ can they in this surprise periods amass as many points as possible, because first game Liverpool के साथ है and Liverpool will want to be at the top of the league as well as long as possible, right? तो Liverpool है, कुछ tricky fixtures हैं चेल्सी के. तो कितने पॉइंट्स लेती है वो इनिशियली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. फैंस का रिएक्शन क्या होते हैं न्यू साइनिंग्स पे, पॉच पे, बिकॉज स्ट्रैटेजी जो अभी है चेल्सी की काफ़ी बोल्ड है. यूथ टैलेंट कुछ को लोन कर रहे हो, कुछ को आप रख रहे हो, पॉच पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, बट कैन द फैंस ऑल्सो हैव द पेशेंस. अगर एक दो हिकअप्स आए बीच में तो आप क्या सेटल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो मेरे लिए देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. सो चेल्सी एंड विला मेरे दो वाइल्ड कार्ड्स हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं. ओके, तो ये तो 4 क्वेश्चन हो गया प्रीमियर लीग के, एंड देन अब उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे फुटबॉल रिलेटेड। बट ये जो लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे बेस बन आपके बेस बन चुका है, बाबा का बेस बन चुका है, तो जितना भी सब लोगों का एक यूट्यूब का बेस बन चुका है, मैं बना रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी बन ही जाएगा। खैर, तो क्या कहते हैं, हम देखते हैं जैसे आर्सेनल का जो आपने एग्जांपल बताया कि उस जब ये डाउनफॉल वाले मंथ्स आए थे, तो टॉक्सिसिटी भी साथ में आई थी, आई होगी, बहुत आई ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा. आई कैन से दैट। एंड चेल्सी को तो मिलती रहती है, पूरे सीजन मिली है, तो सबको मिलती रहती है, सबके क्लब्स को मिलती रहती है। लेकिन ये बाहर भी होता है, टॉक्सिसिटी उधर भी है, मतलब आप तो वहाँ रह रहे हो आयरलैंड में, तो वहाँ वहाँ भी मिलता होगा, मतलब वहाँ भी हाँ, ऐसे मतलब लोग होंगे, जोक्स वोक्स तो पढ़ते रहते हैं, बट हाँ. पढ़ते ही रहते हैं। हाँ. लेकिन बैंटर के नाम पे चलो टॉक्सिसिटी, वो तो हमें पता ही है, क्या कब वो एक थिन लाइन होती है, कब ब्रेक हो जाती है, वो हमें पता ही हो हम्म. जाता है। लेकिन ये क्या खाली यही है फुटबॉल? मेरा ये क्वेश्चन है कि खाली यही हम्म. फुटबॉल है क्या? मतलब अगर बाहर की बात करें यूरोप की, कि हम अ, वो लोग टैक्टिकली भी कितने चैनल्स है एज कम्पेयर टू, आप खाली चैनल्स में हम देख लें कि चैनल्स बाहर के टैक्टिकली वाले कितने लोग कितने हैं, और इंडिया में कितने हैं, मतलब हम्म. नंबर ऑब्वियसली हाई है। देन ठीक है, डेटा भी वो लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, डेटा मैं अकेला हूँ उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं, या फिर जो भी, अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो ये अपनी मतलब जो क्या कहते हैं कंटेंट को डिलीवर करना है, वो एक एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में करना है, कि कोई चैनल मतलब एक जर्नलिज्म भी कर रहे हैं तो एकदम रियल हो, मतलब वैसे नहीं हो कि हम्म. किसी को किसी फैन को हर्ट कर रही हो। हम्म. तो हम कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकते हैं ऐसा, टू मतलब टू एडुकेट फुटबॉल हम्म. फैंस इन इंडिया? बहुत सारे हमारे फैंस हैं जो बस फुटबॉल को लेग पुलिंग के वे में देखते हैं, कि बस सीधे एक हम्म. गोल हो गया, देन डेड गाय, और जो अगर कोई वुमेन फुटबॉल देखता है तो डेट फीमेल इज द बेस्ट हम्म. फुटबॉलर इन। लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो बिल्डअप कैसे हो रहा है, वो नहीं देख रहे कि हम्म. बिल्डअप तो छोड़ो, बिल्डअप तो बहुत बड़ी बात है कि सेंटर बैक का क्या रोल रहा उसमें, ठीक है, हम्म. एक कीपर का क्या रोल रहा। ऑफ द बॉल मोमेंटम, तो जैसे मुलर को मैं अगर किसी एक बंदे से पूछूं जो मुलर के मैचेस नहीं हम्म. देखता होगा, वो बोलेगा मुलर में ऐसा क्या खास है, हम्म. जबकि हम लोगों को पता है कि मुलर ने क्या क्या खास किया है, विदाउट द बॉल उसने गेम बनाना स्टार्ट किया है। हम्म. काय हवर्ड्स भी यही करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जर्मन हाँ, में ये चीज़ होती है। तो रोमडेटर टाइप्स, हाँ. हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो उससे हम्म. मतलब ये फुटबॉल जो हमारी इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी है वो एडुकेट हो। या देख, आइडियलिस्टिकली वी वांट अ सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी, बट सोफिस्टिकेशन के लिए ना टाइम तो लगता है. अभी हम ना एक ऐसे सिचुएशन एंड स्थिति पे हैं जहाँ पे पहली बात, ये सारे हम जितने भी हैं बड़े से बड़े चैनल, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड प्रोबेबली कोविड या कोविड से जस्ट पहले. एक दो साल की बात है ना, एक दो साल यूट्यूब में भी कितनी छोटी सी बात है. एक दो साल में हम हम्म। अभी आए हैं एंड यहाँ पे इट्स लाइक
वाइल्ड वेस्ट जिसको कहते हैं ना, कि कुछ भी चल रहा है अभी. सम पीपल आर गिविंग वन टाइप ऑफ कंटेंट, सम पीपल आर गिविंग अनदर टाइप ऑफ कंटेंट. कुछ एजुकेशनल है, कुछ एंटरटेनमेंट है. काफ़ी सारे लोग, एक फिक्स टेम्पलेट है, रिव्यूज़, प्रिव्यूज़, वॉच अलोंग्स, एंड देन फलानी ट्रांसफर न्यूज़. मेरा भी यही है. बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता है ना, पहली बात तो ऑडियंस बड़ी होती है. कब तक वो लोग देखना चाहेंगे सेम चीज़? अब मान ले आज राया के लिंक्स आ गए आर्सेनल के साथ और डिसासी को साइन कर लिया चेल्सी ने. मैं, बाबा, मोहक, जी भाई, मैंने सनम मॉन्क, ये सब लोगों ने एक ही न्यूज़ दे दी इन दो न्यूज़ आइटम पे. ये ऑडियंस भी कितनी बार देखेगी, राइट? कितनी बार आप सुन लोगे राया के लिए ये है, राया के सैचुरेशन लिए आ वो है, जाएगा। राइट? एक पॉइंट पे सैचुरेशन हो जाता है. उससे दो चीज़ें होंगी, या तो ऑडियंस विल स्टिक टू वन और टू क्रिएटर्स जिनके वो रिलीजियसली फॉलो करेंगे, या फिर दे विल स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर डिफरेंट कंटेंट कि मैं कैसे डिफरेंटली देख सकता हूँ. सो हाउ कैन यू एजुकेट योर ऑडियंस? आई थिंक एजुकेशन से पहले एंड सोफिस्टिकेशन से पहले जस्ट हैव टू टीच योर ऑडियंस टू बी सिविल. मैं कोशिश सिविल करता हूँ ऑब्वियसली। अम, कि यार मतलब फलानी ढमकानी चीज़ें एंटरटेन नहीं करता मैं अपने चैट पे. आई ट्राई, जो लोग स्पेशली रेगुलर होते मेरे चैनल्स में, उनके साथ आई ट्राई टू हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ फुटबॉल एज वेल, सो दैट दे अंडरस्टैंड मी एज अ पर्सन, आई अंडरस्टैंड देम एज अ पर्सन. एंड यू वुड सी दैट जब टॉक्सिसिटी आती है ना, ये टॉक्सिसिटी उन लोगों से आएगी जो आपके साथ या तो रेगुलरली स्ट्रीम पे नहीं होते, या फिर आपको जेन्युइनली बहुत बहुत हेट करते. बट एनी वन जो मेरे लेट्स से डिस्कॉर्ड पे अब पता नहीं 100 समथिंग मेंबर्स आ गए हैं, हम लोग आउटसाइड ऑफ यूट्यूब बहुत बातें करते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड, नॉन फुटबॉल से रिलेटेड, लाइफ के बारे में, वट एवर इट इज़. दे नो मी, आई नो उन लोगों से कभी कुछ नहीं आएगा. तो एक सिविलिटी तब आती है जब फेमिलियरिटी आती है. एंड इसमें तो यार टाइम को कुछ कर नहीं सकते. अदर देन दैट यू जस्ट वेट फॉर द टाइम कि जब थोड़ा सैचुरेशन आएगा, अ लॉट ऑफ पीपल विल लुक फॉर इट. एंड ये सोसाइटी का भी रूल है कि पहले थोड़ा सा कुछ भी चल रहा होता है, फिर इवेंचुअली सब काम डाउन होता है, ऑर्डर में हाँ आता है, एंड देन थिंग्स इवेंचुअली मैच्योर. अगर किसी ने फुटबॉल की हिस्ट्री, आप प्रीमियर लीग की हिस्ट्री देख लो. प्रीमियर लीग में, प्रीमियर लीग की रेप्यूटेशन थी गुंडागर्दी, अल्कोहल, अगली फुटबॉल, हाँ राइट? ये था. फिर इवेंचुअली उन्होंने रीब्रांड किया, सोफिस्टिकेटेड ओवरसीज से प्लेयर आने लग गए, थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन आया. एलेक्स फर्गसन ने चेंज किया, वेंगर ने चेंज किया, बहुत सारे लोगों ने आके सोफिस्टिकेशन लाया, ताकि अब आप पेप का जैसे जो इंट्रिकेट फुटबॉल, हाफ स्पेसेस, जो आप हुगाडोरेस तो पोजेसियन जो आप कहते रहते हो, पोजिशनल प्ले कभी सोच भी नहीं सकता तो कोई इंग्लैंड में आएगा. इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स कि अभी हम रूट वन फुटबॉल वाले एज पे हैं ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में, जहाँ पे टेम्पलेट अभी तक जो एक था वो चल रहा है. बट मैं धीरे धीरे जितने क्रिएटर से बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसा कंटेंट बनाने में भी सैचुरेट हो रहे हैं. लोग कंज्यूम करने में तो कितना ही होंगे. बिल्कुल तो बिल्कुल, एज अ एवरी क्रिएटर वन, मतलब खुद हाँ, का भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। एंड यू वांट टू ट्राई एंड क्रिएट डिफरेंट थिंग्स. मैंने एक बनाई थी एक सीरीज KYC करके, ताकि जो पर्सनल, हम्म, जो रिलेटेबिलिटी मैं अचीव कर रहा हूँ अपने लोगों के साथ ऑन डिस्कॉर्ड, शायद से अगर आप एक फेलो यूट्यूबर को बियॉन्ड एक कंटेंट क्रिएटर के देखो, उनके बारे में जानो, उनकी क्या लाइफ थी, उन्होंने क्या गुजारा किया है, हाउ डिड दे गेट इनटू दिस, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स, फ्रॉम द ऑडियंस, एक्सेट्रा. तो अगर आप क्रिएटर को बियॉन्ड सिर्फ ये बंदा तो इसकी वीडियो देखता हूँ, चलो इसको गाली दे के आता हूँ क्योंकि ये ऐसा फैन है. मैं बताऊँ ये मैंने क्यों किया था. बिकॉज मैं ऑनलाइन कुछ भी लिखता था, चाहे फुटबॉल रिलेटेड हो या ना हो, कमेंट आते थे ये आर्सेनल फैन भी अब बोलने लग गए. एज इफ मेरी अरे यार। पर्सनालिटी, मेरी जिंदगी आर्सेनल के अलावा कुछ है ही नहीं. और मेरे को लगा ये तुम जानते ही नहीं हो मुझे. एंड तब मुझे लगा कि हम में से एक्चुअली किसी को कोई नहीं जानता. सो दैट इज वाई स्टार्टेड दैट KYC सीरीज, ताकि एक रिलेटेबिलिटी बन जाए. ताकि अगर आपको लगे कि मैं इस बंदे से थोड़ा रिलेट करता हूँ, अगर मान ले क्रिएटर ने बोला कि यार मैं 12th में फेल हो गया था, बट यूट्यूब मेरे लिए ये सहारा था, एंड समथिंग, एंड कोई और बंदा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है एकेडमिकली और वेर एवर इन वर्क, उसको थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी, 2 इंच की रिलेटेबिलिटी आ जाए, तो वो उसको गाली लिखने से पहले ना क्रिएटर को थोड़ा सोचेगा कि यार देख ये बंदा तो मेरे जैसा ही है एक्चुअली. ये तो मैं इसको स्क्रीन पे देखता हूँ बट ही इज डेफिनेटली। एक्चुअली ह्यूमन लाइक मी. तो सोफिस्टिकेशन, एजुकेशन, सिविलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टेक टाइम. बट मेरे हिसाब से इट्स कमिंग सूनर रादर देन लेटर यार.
एंड सेम ना, हमें प्लेयर्स को भी जो हम देखते हैं, ऑब्वियसली डेले वाली की हम्म, स्टोरी देखी थी हमने। बहुत इम्पोर्टेंट कि है। हमें क्या पता था कि डेले वाली के साथ क्या चल रहा है, हमने बोल दिया हम्म। बेसिक स्टार चला गया, टॉटनहम से चला गया, डाउनफॉल हमने इज वेंडर क्रेजी। कर दिया। या। हाँ। लेकिन फिर बाद में पता चला, मैंने भी क्रिएट मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग सोचा कि वो सामने खेल ही तो रहा है, वो भी हम्म। इंसान ही है। हम्म। तो उसके साथ में क्या हुआ होगा, वो जब पिच में जाता है, हम लोग भी खेले हैं फुटबॉल, हम अभी भी हम्म। खेलते हैं। तो हम लोग पिच में जाते हैं तो क्या हर दिन ये थोड़ा जाते हैं कि आज सामने वाले की तोड़ेंगे, ये हम्म। ना, ये अंदर अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। हम्म। तो वो चीज़ है, हर दिन हाँ। हमारा 100% आता नहीं है, तो एज अ और आप फुटबॉलर और आप उसको भी तो सोचो आएगा ही आप, नहीं। एंड इसकी सबसे बड़ी, इमेजिन यू आर गोइंग टू वर्क एंड आपको, आप काम पे जाते जाते लोग आपको गाली दे रहे हैं, जब आप काम पे हो लोग हाँ। आपके डेस्क पे आके आपको बोलते हैं, तू कितना बेकार है भाई, भाई तू हम्म। रिटायर हो जा भाई काम से, यू आर अ टेरेबल कोडर, यू आर अ टेरेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अ टेरेबल हम्म। मार्केटर, ब्रो रिटायर। सोच, और देखो ये और तुम्हें पता भी नहीं कौन बोल रहा है, लोग बस मास्क पहन के आ रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं और जा रहे हाँ। हैं। एंड यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू फेस इट, यू हैव नो एस्केप फॉर इट। एंड तुम जब इसकी कंप्लेंट करते हो तो तुम्हारा बॉस बोलता है भाई तू पैसे कमा रहा है, इट्स मनी, यू आर रिच, यू आर प्रिविलेज्ड, तो आपको तो सहना पड़ेगा, दिस इज वॉट यू साइंड अप फॉर। नो, तब स्केल nobody करो। deserves daily abuse while they are at work and they're trying to do better। यार इवन थोड़ी मैच सी खेलते वक्त लाइव पे मिल रही है, बीच की सोचो। उंगलियां दिखा रहे हैं पैरों हाँ, की। मतलब वही तो क्या बात है है। यार, मतलब ये थोड़ा बहुत हम ये ना, द पावर ऑफ अनोनिमिटी एंड दिस पावर कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ देखा मैंने तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी जाके ट्विटर पे लिख दूँ कि जो लोग लेट्स से बिस्लरी का पानी पीते हैं वो एक नंबर के चूहे हैं, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ नहीं होगा। कौन पुलिस आके मुझे रोकेगी, कौन अरेस्ट करेगा, नहीं करेगा, कॉन्सिक्वेंसेज है नहीं है, चलो एक चीज़ मैंने तो बड़ी एम ही बोल दी। अब मैं एक और ग्रुप को बोल देता हूँ कि भाई ये जो इस क्लब के सपोर्टर्स हैं ये ऐसे हैं, ये लूजर्स हैं, ये बॉटलर्स हैं, ये है, ये प्लास्टिक फैंस हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। तो लोगों को जो सॉर्ट हम्म। ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया ना कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, क्या वो होगा रेसिस्ट हो जाएगा फिर बाद में जाके। इफ यू, जिन लोग भी टॉक्सिसिटी देते हैं ना एक्चुअली ऑनलाइन, अगर तुमने उन सामने खड़े होके उनको बोलो कि मेरे आप मुंह पे बोल के देख, नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। मैंने लिटरली एक बंदे ने, और एक दिन मेरा बस दिमाग घूम गया जिस दिन किसी ने ऐसी, मैंने कुछ नॉर्मल ट्वीट किया था और उसने वही लिख दिया था कि आर्सेनल वाले समथिंग। मैंने बोला इमेजिन यू वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग यू सी इज दिस, और मैंने उसका कोट ट्वीट करा, मैंने उसका नाम नहीं इस बार छुपाया, मैंने सिर्फ कोट ट्वीट किया। और जो लोग मुझे पसंद करते थे, जो लोग और थे, उन्होंने मेरा वो ट्वीट ढूंढा, उस बंदे को ढूंढा, और उसको गालियां बकने लगे। फिर वो मेरे को डीएम करे, दक्ष भाई आई डिड नॉट, मैं तो सिर्फ बैंटर कर रहा था, आई डिड वेंडर नॉट के मीन नाम इट पे एंड तो एवरी दिस। कुछ भी नहीं बोल नहीं, जाते हैं। वो नहीं है। प्रॉब्लम इज दे हैव नो प्रॉब्लम गिविंग इट टू अदर पीपल, बट व्हेन जो वो खुद जिस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं टॉक्सिसिटी में या फिर किसी का दिन खराब करने में, वो जब उनके साथ होता है एट अ फ्रैक्शन, ये तो मेरा एक दिन दिमाग खिलसका था, कितने दिन तो मैं काम डाउन होकर भूल ही जाता हूँ, बट एक दिन मेरा हिल गया, और उस बंदे को 10 मिनट वो गालियां पड़ी होंगी बाकियों से कि भाई तू कितना बड़ा लूजर है एंड एवरीथिंग। दक्ष भाई ये कैसे, दक्ष भाई प्लीज उनको बोलो मत करें, वाई आर यू टेलिंग देम दक्ष भाई। बस वही है यार। एंड टिट फॉर टैट हो गया एनोनिमिटी ना। की पावर में लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं, उनका घूम जाते हैं दिमाग। खैर ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और फाइट हम्म। है, हम फुटबॉलर फेस कर रहे हैं, मतलब हम्म। कम्युनिटी वाले फेस कर रहे हैं। हम्म। फुटबॉल कम्युनिटी के नहीं, कहीं बाहर के लोग कर रहे हैं, कैरी मिनाटी फेस कर रहा है, भुवन बाम फेस कर रहा है, सलमान खान फेस कर रहा है, सब लोग हम्म। फेस कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से एंडलेस स्ट्रगल है। तो एंडलेस है इसी भाई। वजह से इसी वजह से मैंने मतलब चोपड़ा चैनल का नीश रखा था कि जित चाहे दो लोग भी देखें, लेकिन इसको कंटेंट बोरिंग लगे वो ऑब्वियसली मेरे को, ये क्योंकि ये है थोड़ा बहुत बोरिंग है, क्योंकि एनालिटिक कौन जाएगा, जो हम स्टार्टिंग में बात हम्म। कर रहे हैं, टैक्टिकल कौन जाएगा। तो हम्म। जो भी देखेंगे वो बस उसी रिलेटेड बात करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे, हेल्दी डिबेट करेंगे। हम्म। तो आजकल अभी तक तो शायद मुझे गाली पड़ी नहीं है, अगर पड़ जाएगी तो एक दिन पड़ेगी, एक दिन एक पड़ेगी। दिन पक्का पड़ेगी। लेकिन अभी तक हम्म। ये है कि मेरा ये है कि अगर तुम मुझे, जैसे चेल्सी है, चेल्सी को तो गालियाँ पड़ती रहती हैं, लेकिन मेरे को यहाँ से तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं, अगर जैसे ये चेल्सी का सीजन था हमारा बहुत खराब गया, हम्म। लेकिन मैं क्या, मेरा जो कोप अप मैकेनिज्म है वो क्या गया कि मुझे अब आर्सेनल की गेम जाननी है, मुझे हम्म। टैक्टिकली, मेरा वो टैक्टिकल म्यूज है ना, जो वो मेरा हेल्प हम्म। करता है कि मैं ठीक है कर लो जो, मैं नाइस। खुद ही बेइज्जती मार दूंगा, क्या कहते हैं चेल्सी की करो तुम्हारा साथ दो, जैसे एमिनम करता है कि खुद ही अपनी बेइज्जती मार देता है। हम्म। तो वही है। एनीवे ये था आजकल का आज हम्म। का पॉडकास्ट। तो
थैंक्स फॉर कमिंग एंड नो प्रॉब्लम। होप मतलब ये इस सीजन में ये टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली कम हो एंड आर्सेनल चेल्सी सिटी को हरा पाए, क्योंकि सिटी हमारा सबका एक दुश्मन है, वो सिटी। वो दिल्ली बट बड़ा दूर जस्ट है इन भाई। फन वे। या वही तो, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि इस बार आर्सेनल जीते, क्योंकि एटलीस्ट एक नया देखने को मिलेगा। एक नया विनर भाई, ठीक है, एक नया विनर। वही तो। खैर चलो, अब चल द सी चेल्स यू। एंड आपका क्या है? कम ऑन यू गनर्स। यस।